प्यारे बच्चों, कैसे हो? इंग्लिश वाले सर की इस धमाकेदार आपको एक बहुत बड़ा मूल मंत्र देने वाली क्लास में आप सभी का स्वागत है। अच्छा, आज की क्लास धमाकेदार क्यों है? इसलिए क्योंकि आज की क्लास में आपकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलने जा रहा है। अच्छा, आपकी प्रॉब्लम क्या है? आपकी बस एक ही प्रॉब्लम है, इंग्लिश का पेपर है और उसमें सारे के सारे आंसर आपको इंग्लिश में लिखने हैं, मतलब सारे सेंटेंस इंग्लिश में ही लिखने हैं। अच्छा, आप लिख भी देते हो और आपको लगता है कि मेरा सेंटेंस करेक्ट है, बट उनमें बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं। देखो, मिस्टेक्स कई तरह की हो सकती है, लेकिन एक मिस्टेक बहुत बड़ी मानी जाती है जिसका जिक्र मैं इस वीडियो में करूंगा। अगर आप अपने सेंटेंस में सिर्फ उस मिस्टेक को ना करें ना, तो आपका सेंटेंस 90% तक करेक्ट माना जाएगा और एग्जामिनर आपको नंबर दे सकता है। तो देखिए, प्रॉब्लम क्या है। आप जब किसी भी, जैसे ये एक सेंटेंस है, अब ये सेंटेंस बहुत अजीब सा लग रहा होगा। अजीब सा इसलिए दिया क्योंकि इसी में तो मूल मंत्र बताऊंगा। यानी सेंटेंस तो एक ही है, लेकिन उसका अंत कैसे हो रहा है, और जो अंत है ना, वही मेन चीज है। जो अंत को पकड़ गया, ध्यान रखना, सेंटेंस कितना ही बड़ा है, लेकिन उसकी जो की है ना, चाबी है, सही होने की चाबी, वो एंड से ही खुलती है। यानी सेंटेंस कैसा भी है, लेकिन एंड का जो वर्ड है ना, उसमें टेंस होता है, उसमें की पॉइंट होता है, उसकी इंग्लिश ही आपको करेक्ट लिखनी है। क्योंकि एग्जामिनर जो कॉपी चेक करता है ना, तो आपका जैसे गोपाल सब्जेक्ट तो सभी लिखते हैं, उसके बाद आप जो हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब लिखते हो ना, आपकी सबसे ज्यादा मिस्टेक उनमें होती है। और चीजों को माफ कर देगा, लेकिन ये जो मिस्टेक है ना, ये सबसे बड़ी मिस्टेक मानी जाती है। आपको टेंस करेक्ट लिखना चाहिए। यानी सेंटेंस में जो जानकारी दी गई है, जो बात बताई गई है ना, उसका काल क्या है, टाइम क्या है, उस टाइम के अनुसार हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब क्या आएगी। अब ये चीजें मैं आपको इस वीडियो में एक ही सेंटेंस से बता दूंगा। अच्छा, वीडियो का नाम क्या है? ट्रांसलेशन, मतलब अनुवाद। मतलब हिंदी सेंटेंस, हिंदी तो आपसे आती है, उस हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में बदलना है, तो ट्रांसलेट करना है। तो सही ट्रांसलेट कैसे करें? अच्छा, ट्रांसलेशन के बहुत सारे रूल्स हैं, मतलब बहुत तो नहीं है, एक दो रूल हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, वो करेक्ट होना चाहिए। करेक्ट कहाँ से होता है? एंड से। जैसे देखिए, गोपाल एक पत्र लिखता है, यदि इसमें होता लिखता है, तो जो लिखता है ना, इसकी अंग्रेजी सही होनी चाहिए। अगर मानना इसी में गोपाल ने एक पत्र लिखा था, तो अंग्रेजी क्या होगी? लिखेगा तो क्या होगी? लिख रहा है तो क्या होगी? लिख चुका है तो क्या होगी? लिख सकता है तो क्या होगी? तो ध्यान रखना, किसी भी सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, एक पक्का नियम है, ठीक है। उसके बाद अगर आप किसी हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हो ना, तो मैंने कई वीडियोस में बता दिया होगा, बैक आता है। यानी एक पत्र की अंग्रेजी यहां नहीं आएगी, तो क्या आएगी? सबसे लास्ट में। सेंटेंस कैसा भी है, सब्जेक्ट लिखने के बाद लास्ट में चले जाओ, लास्ट में आ रहा है लिखता है, तो लिखता है कि अंग्रेजी यहां पे आएगी। अब लिखता है कि अंग्रेजी होती है राइट्स। ध्यान रखना, यहाँ पे गोपाल है, सिंगुलर है, तो वर्ब में एस और यस लगता है। यदि यहाँ पे होता मैं, तो यहाँ पे सिर्फ राइट आता, आई राइट, वी राइट, यू राइट। यानी जब एक से ज्यादा हो, आई वी यू दे प्लूरल हो, तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। लेकिन यदि गोपाल है, मोहन है, दिनेश है, माई फादर है, करने वाला एक है, तो वर्ब में एस और यस लग जाता है। अब मैं इस सेंटेंस को आगे बढ़ने से पहले, तो इसको तो बना दूं, गोपाल राइट्स, गोपाल लिखता है। उसके बाद में बैक आइए, बैक में सिर्फ एक ही वर्ड है, एक पत्र, तो क्या जाएगा? ए लेटर। थोड़ी जगह कर लूं, राइट्स ए लेटर, गोपाल एक पत्र लिखता है। अब सपोज करें कि यहां पे ये लिखता है नहीं होता, क्या होता? लिखा था। तो मैं क्यों ना इन सारे के सारे जो एंड में जो की हैं, जहां से सेंटेंस का सही होने की चाबी लगती है, उनकी इंग्लिश बना दूं, आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि भैया सेंटेंस में गोपाल और ए लेटर ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखते। जो ये वर्ड है ना, राइट्स या लिखा था, इनकी अंग्रेजी वो है मेन चीज, और वहीं पर तो आप गलती करते हो। तो अगर लिखता है कि अंग्रेजी हो गई राइट्स, लिखा था कि हो गई रोट। अगर लिखा था तो यहां पे क्या आ जाता? रोट आ जाता। लिखेगा कि विल राइट। बस आपको रट लेने हैं, ठीक है, बार बार लिख करके समझ लेने हैं। लिख रहा है तो यहां पे होती इज राइटिंग। लिख चुका है तो होगी यहां पे हैज रिटन, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये। और लिख सकता है तो यहां पे होगी कैन राइट। बस ये है स्ट्रक्चर, मेन चीज ये है। अगर राइट से गोपाल एक पत्र लिखता है तो राइट से लगा दिया, अगर लिखा था तो फिर क्या लगा दो? रोट ए लेटर, इसमें भी आएगा। लिखेगा तो फिर क्या आ जाएगा यहां पे? विल राइट। अगर यहां पे लिख रहा है तो क्या आ जाएगा? इज राइटिंग। अगर लिख चुका है तो क्या आएगा? हैज रिटन। और लिख सकता है तो क्या आएगा? कैन राइट। अब एग्जामिनर क्या है, पता है क्या है?
सेंटेंस कैसा भी हो उसमें इस चीज को देखता है, ये आपकी करेक्ट होनी चाहिए। इसको करेक्ट होने का मूल मंत्र मैंने आपको बता दिया। हाँ, कुछ सब्जेक्ट का डिफरेंस हो सकता है, माना गोपाल की जगह मैं यहाँ पे हम लिख दूं, हम एक पत्र लिखते हैं तो फिर यहाँ पे राइट आएगा, अभी मैंने बता दिया। अच्छा, जो रोट वाला ये सबके साथ आ जाएगा, सिंगुलर हो प्लूरल हो, आई हो, यू हो, गोपाल हो, दिनेश हो, माई फादर हो, सबके साथ सेकंड फॉर्म में आती है। विल राइट में आई वी को छोड़कर अदर सभी सब्जेक्ट के साथ हम विल का यूज करते हैं। अगर आई होता वी होता तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे सेल। आई होता है, जैसे मैं एक पत्र लिखूंगा तो आई के साथ सेल लिखते। हालांकि रिटर्न इंग्लिश में हम सभी के साथ विल का यूज कर सकते हैं, लेकिन करेक्ट फॉर्म पर भर रहे हो आप तो फिर वहां पे आई वी के साथ आप सेल लगाना। बाकी आप नॉर्मल इंग्लिश लिख रहे हो तो आप सभी के साथ विल लगा सकते हो, मतलब आई और वी के साथ भी विल लगा सकते हो। जैसे गोपाल के साथ इज लगाया इज राइटिंग में, लेकिन यहाँ पे हम पत्र लिख रहे हैं तो फिर यहाँ पे आर आएगा, क्योंकि हम ज्यादा हैं तो आर आएगा। मैं हूं, मैं पत्र लिख रहा हूं तो यहाँ पे एम आ जाता। हैज रिटन में अगर सिंगुलर सब्जेक्ट ही सीट नेम तो फिर हैज आता है, लेकिन आई वी यू दे हो तो हैव आता है। जैसे यहाँ पे होता मैं एक पत्र लिख चुका हूं तो आई हैव रिटन, हम लिख चुके हैं तो हैव रिटन, तुम लिख चुके हो तो हैव रिटन। कैन मॉडल है, सभी के साथ आता है। तो कहने का मतलब है बहुत सिंपल सी बात है, ज्यादातर सेंटेंस इसी तरह के होते हैं जिनका एंड इस तरह से होता है। तो एंड के लिए मैंने ये बहुत अच्छा स्ट्रक्चर आपको लिखा दिया, बस इस पे फोकस कर लो। यानी एक ही सेंटेंस में आप इस तरह से थोड़ी प्रैक्टिस करो कि देखो सेंटेंस कैसा भी है, चाबी कहाँ है, सही होने की चाबी कहाँ है, 90% सही होने की चाबी कहाँ है, एंड में है। क्योंकि आप गलती इसी तरह की करते हो। आप पता क्या करते हो, गोपाल एक पत्र लिखता है तो चलो मैं यहाँ पे लिख दूं, जगह है क्या, पता है आप ज्यादातर क्या करते हो, जहां तक मेरा अनुभव है, गोपाल उसके बाद ये तो पता है कि अंत से चाबी खुलती है कि अंग्रेजी इज लिखने की होती है, राइट ए लेटर, गोपाल इज राइट ए लेटर, बस हो गया गलत। इज राइट का कोई ऑप्शन ही नहीं है। इज राइट मतलब इज राइट, इज के साथ जो राइट है ना, ये इंग्लिश डिक्शनरी में कहीं है ही नहीं, ग्रामर कोई रूल नहीं है कि इज राइट कभी आ सकता है। इज राइट मतलब इसके साथ फर्स्ट फॉर्म नहीं आती है, लिखता है कि पूरी अंग्रेजी राइट्स हो गई, ठीक है। ऐसे ही गोपाल ने पत्र लिखा था तो गोपाल वाज राइट लिख दोगे, ठीक है। ऐसा नहीं होता है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। ये स्ट्रक्चर है, ये आप नोट कर लो। इस वीडियो में ज़्यादा नहीं करूंगा क्योंकि ज़्यादा बात करने से फिर ये बात आपके दिमाग से स्लिप हो जाएगी। मैं चाहता हूँ यही मैसेज आपके दिमाग में चला जाए। और वर्ब कुछ भी हो लेकिन स्ट्रक्चर होगा, मतलब वर्ब जैसे रीड है, राइट है, प्ले है, गो है, कम है, कुछ भी है वो सब इनमें आ जाएगी। जैसे यहाँ पे गो है तो इज गोइंग, ठीक है, हैज गॉन, कैन गो, इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा। गो होता तो विल गो, यहाँ पे सेकंड फॉर्म क्या है गो की, वेंट आ जाएगी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, गोज आ जाएगा। इस तरह से थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना। कहने का मतलब है अपने अनुभव से बता रहा हूँ, अंदर की बात बता रहा हूँ, मूल मंत्र बता रहा हूँ कि आप जो सेंटेंस लिखते हो ना उसमें टेंस की गलती मत किया करो। ये कहीं ना कहीं मैंने आपको टेंस ही पढ़ा दिए एक अलग ट्रिक से, ठीक है। और हाँ, मैं आपको थोड़ा टेंस ही बता दूं। देखिए तो राइट से ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, लिखा था ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, लिखेगा ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, लिख रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, लिख चुका है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, लिख सकता है ये मॉडल में से लिया है, कैन एक मॉडल है, ठीक है। तो इनका विशेष ध्यान रखना, इन पे थोड़ी ज्यादा मेहनत कर लेना ताकि आप गलतियां ना करो। क्योंकि हम आपकी कॉपी चेक करते हैं तो हम अपना माथा पीटते हैं कि भाई इज राइट नहीं आता, जब भी लिखा था ना वो चीज नहीं आती, राइट से आता है। अब इसमें थोड़ा काम तो करना पड़ेगा यार, ठीक है। तो काफी बातें हो चुकी। हाँ, इसके अलावा देखिए हमारे 2 चैनल है, ये इंग्लिश वाले सर है, इस पे हम मोस्ट ऑफ वीडियोस 10th और 12th क्लास के इंग्लिश पेपर रिलेटेड देते हैं, जैसे कि आप पेपर में कैसे लिखें, पास होने का तरीका, इस तरह की चीजें। लेकिन यदि आपको इंग्लिश ग्रामर में मतलब आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़नी है, इंग्लिश ग्रामर में आपका इंटरेस्ट है, तो हमारा दूसरा चैनल भी है महेश गुरुजी नाम से, उस पर मोस्ट ऑफ वीडियो इंग्लिश ग्रामर के ही है। इसके अलावा भी यदि आपको पूरी इंग्लिश ग्रामर सीक्वेंस में पढ़नी है, आप चाहते हो कि आपको सारे वीडियोज सारे टॉपिक्स 1 by 1 करके मिले विद PDF नोट्स, तो ये चीज भी अवेलेबल है। आप प्ले स्टोर पर जाइए, महेश गुरुजी एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, उसके पेड कोर्स में आपको कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स मिलेगा बेसिक टू एडवांस, जहां पर हमने सारी इंग्लिश ग्रामर को सिस्टम से यानी 1 by 1 करके सीरियल से कवर किया विद PDF नोट्स। मेहनत लगी है, थोड़ी फीस भी आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं, मैं किसी को फोर्स नहीं करता। यहाँ पे भी अक्सर कहता हूँ मैं आपको सिखा के छोड़ूंगा, सच कह रहा हूँ, दिल से कह रहा हूँ, मैं आपको सिखा के छोड़ूंगा, सिखा ही दूंगा। बस आप वीडियोज को देखते रहिए, इस तरह से प्यार करते रहिए। अब जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो, और यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय। हाँ, आप चाहो तो फटाफट इसको नोट कर लो, बहुत काम का टेबल है, बहुत काम की चीज है। ओके, बाय।